जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को और तेज करने के लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, भारत के प्रमुख बांध। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध और उनसे जो नदियाँ जुड़ी हुई है, कौन सी नदी बना हुआ है बांध और उस नदी पर कौन सी परियोजना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी। चिनाब नदी के ऊपर है सलाल बांध और बगलिहार बांध। सलाल बांध है, बगलियार बांध है और दुलस्ती बांध है। और चिनाब नदी पर परियोजना, तो चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? तो चिनाब नदी पर परियोजना है सलाल परियोजना। सलाल बांध पर सलाल परियोजना। ये सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति के बारे में है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। बगलियार है और दुलस्ती बांध है। झेलम नदी पर है उरी बांध और तुलबुल बांध। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना भी है और तुलबुल बांध, तुलबुल परियोजना। फिर पंजाब में रावी नदी है। रावी नदी के ऊपर है रणजीत सागर बांध। इसे तीन बांध भी कहते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। हिमाचल प्रदेश है पंजाब बॉर्डर पर स्थित है ये। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब में। नांगल बांध पंजाब में है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा कृत्रिम बांध है ये। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ये कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड। इस बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। और गोविंद सागर झील है वह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। व्यास नदी है, इस पर पोंग बांध है। पोंग बांध। और व्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध। फिर उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। रानी लक्ष्मी बांध है, ये भी बेतवा नदी पर ही है। राजघाट बांध कहते हैं इसको, रानी लक्ष्मीबाई को। ये बेतवा नदी पर स्थित है। रिहंद बांध यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, मतलब ये यूपी में भी है और छत्तीसगढ़ में, दोनों में ही विस्तारित रूप से फैली हुई है ये। इसका विस्तार दोनों राज्यों में है, यूपी और छत्तीसगढ़ पर। और जो रिहंद नदी है उस पर रिहंद परियोजना है। परियोजना है जल विद्युत परियोजना, वो है रिहंद परियोजना। इस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी? मीठे पानी की कृत्रिम झील है। मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये। अब यूके है। यूके के अंदर मतलब उत्तराखंड में भागीरथी व भीलांगना नदी है। इस पर टिहरी बांध है।
टिहरी बांध भागीरथी है भीलांगना नदी पर। और जो भीलांगना व भागीरथी नदी है उस पर टिहरी बांध है, और भीलांगना व भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना है। कौन सी परियोजना? टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध, 260.5 मीटर ऊंचा है। राजस्थान, राजस्थान में चंबल नदी पर है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये राणा प्रताप सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। और ये जवाहर सागर बांध कोटा में है। चंबल नदी घाटी परियोजना इसके ऊपर स्थित है। एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। इस जो मुख्य बांध है इसकी मुख्य बांध की लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। और टिहरी कहाँ है? यूके में। कौन सा है? ऊंचा है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कौन सा बांध है? कोयना बांध है। फिर आगे गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, और सरदार सरोवर परियोजना भी है। ताप्ती नदी पर उकाई बांध है, और उकाई परियोजना भी है। काकरापार बांध ये भी कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। तेलंगाना में गोदावरी नदी है। पोंचपा बांध है इसके ऊपर, ये राम सागर बांध भी इसको कहा जाता है। मंजरा नदी निजाम सागर बांध है। केरल पेरियार नदी, इडुक्की बांध और इडुक्की परियोजना भी है इसके ऊपर। यह एक चाप बांध रेच डम है। ये पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के जो ऊपर कौन सा बांध है? फरक्का बैराज बांध। बैराज में नदी की धारा को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। ये जो बैराज है इसमें नदी की धारा को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बैराज। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध है। श्रीशैलम बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, और कृष्णा नदी पर जो परियोजना का नाम है वो भी है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। कौन से? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर के उत्तर में। जो महाबलेश्वर पर्वत है, महाबलेश्वर के उत्तर में 1300 मीटर ऊंचाई से होता है। जो महाबलेश्वर पर्वत है उसके उत्तर में से 1300 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना दोनों में
बहती है। और कृष्णा नदी पर जो बांध है श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में विस्तारित है। फिर कर्नाटक में अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी अलमाटी बांध। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा सागर बांध। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो निकलती है वो निकलती है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल, वो उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और कावेरी नदी पर बांध कौन से? कृष्णा सागर बांध है एक, और एक शिवसमुद्रम बांध है। फिर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कावेरी नदी। फिर कावेरी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? मैट्टूर बांध है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मैट्टूर बांध भी कावेरी नदी पर स्थित है। मैट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। मैट्टूर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को ही कहा जाता है। और दक्षिण भारत की जो वृद्धगंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक। नासिक का है महाराष्ट्र में। तो नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? उद्गम होता है इसका नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। तो बांधों की विशेषता क्या है? तो बांध नहर अथवा नदी पर जल प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा उसको कोई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। उसका जो उपयोग किया जाता है वो कई प्रयोजनों के लिए किया जाता है। बांध से जैसे कि सिंचाई की जाती है, बांध से पानी की आपूर्ति के लिए बांधों का प्रयोग किया जाता है, बिजली बनाने के लिए बांधों का प्रयोग किया जाता है। बांधों के ऊपर परियोजनाएं बनाई गई है, तो परियोजनाओं के लिए बांधों का प्रयोग किया जाता है। बांधों के प्रकार कौन कौन से प्रकार है बांधों के? तो गुरुत्वीय बांध होते हैं। गुरुत्वीय बांध होते हैं वो कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। ये कंक्रीट के बने हुए होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बांध होते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर बना हुआ है। रॉकफिल बांध, रॉकफिल बांध, ये रॉकफिल डैम, यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का उपयोग किया जाता है। जैसे टिहरी बांध। अब टिहरी बांध का है तो यूके में, टिहरी बांध का है यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। चाप बांध, चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। जैसे इडुक्की बांध है वो कौन सी श्रेणी में आता है? चाप बांध की श्रेणी में आता है। चाप बांध की श्रेणी में कौन सा बांध आता है? इडुक्की बांध। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।